बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 बायोएनर्जेटिक्स के आज इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं C4 फोटोसिंथेसिस, इसको C4 पाथवे भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम कैम प्लांट्स के बारे में या कैम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर आपके एफएससी में मार्क्स 65 या 70% हैं तो अब कम मार्क्स आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते, क्योंकि इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही गोल्डन चांस एमबीबीएस इन चाइना के हवाले से। एमबीबीएस इन चाइना मींस कि अफोर्डेबल फीस और पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एजुकेशनल सिस्टम के बाद जो आपकी मेडिकल प्रैक्टिस है वो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस में और उसके साथ साथ अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर होती है और आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलता है। क्या अब भी आपको लगता है कि एमबीबीएस बनना मुश्किल है और आपका ख्वाब है कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बने, तो आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर के साथ रब्ता कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था फोटो रेस्पायरेशन के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप उसको एक दफा लाजमी सुनिएगा, जिससे आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट मेन समझ आएगा। मेनली अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें, जो C3 प्लांट हैं जी, आपके पास ये वाला जो पोर्शन है C3 के लिए, इसमें क्या होता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आई तो इसको कौन फिक्स करता है? रूबिस्को। अब रूबिस्को के पास दोनों चांसेस होते हैं। अगर तो वो ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्ट कैप्चर करेगा तो कैल्विन साइकिल जो है ना वो रन करना शुरू हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि सपोज ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आई और ये फिक्स की जनाब रूबिस्को ने, और ये किसके अंदर चलेगी? कैल्विन साइकिल के अंदर। और कैल्विन साइकिल से क्या बना? C3H6O3, यानी कि 3 कार्बन शुगर बनी, जिसको बाद में दोबारा से 3 कार्बन शुगर के साथ मिक्स करके ग्लूकोज बना दी गई। ओके, तो इसमें ये चांसेस थे कि फोटो रेस्पायरेशन हो सकती थी जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो, तो फोटो रेस्पायरेशन के चांसेस थे। अब इसको प्लांट्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया? ये वाला मेथड अपनाया, यानी कि C4 फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना उसको अडॉप्ट किया। इसमें जो पहला प्रोडक्ट स्टेबल बनता है इस साइकिल के अंदर वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें यूं होता है कि 2 सेल हैं, एक मेसोफिल सेल और दूसरे क्या है? बंडल शीट सेल। अब इन दोनों के दरमियान में गैप बहुत कम होता है, ताकि क्या हो, या समझ लें कि ये एडजेसेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ताकि क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो अगले सेल को दी जा सके। अब अगर इसमें बंडल शीट सेल की बात की जाए तो यहां पर रूबिस्को मौजूद है, ठीक है। इधर इस सेल में रूबिस्को मौजूद नहीं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा से आई उसको पेप ने, फास्फोइनोल पायरोवेट ने कैप्चर किया और पहला स्टेबल कंपाउंड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलोएसीटेट बना दिया गया। ऑक्सैलोएसीटेट को फिर किस में कन्वर्ट किया गया? मैलिक एसिड के अंदर। उसमें से वाटर रिमूव होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दी जाएगी किसके अंदर? बंडल शीट सेल के अंदर। अब बंडल शीट सेल के अंदर क्या है? रूबिस्को पड़ा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रूबिस्को है तो यहां पर ऑक्सीजन तो है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ये लेकर ही नहीं आ रहा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। रूबिस्को इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और कैल्विन साइकिल जो है वो रन कर जाएगा। तो इस सेल के अंदर फोटो रेस्पायरेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? कम, बंडल शीट सेल के अंदर। उसके बाद मेलिक एसिड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो पायरोबिक एसिड में जाएगा, और पायरोबिक एसिड दोबारा से फिर किस में चला जाएगा? फास्फोइनोल पायरोवेट आफ्टर गेटिंग 1 फॉस्फेट। तो ये आपके पास जो एक लंबा प्रोसेस है, ये पूरा साइकिल है, जो आपकी बुक पे जितना दिया गया मैं आपको जस्ट वो ही बता रहा हूं, ठीक है। इसके मुताबिक क्या हुआ है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, अब फास्फोइनोल पायरोवेट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, ऑक्सीजन को बिल्कुल टच भी नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये पेप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड क्या करेगा? अगले सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ देगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब रूबिस्को के पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को पिक करे। अगर है अभी तो सपोज मतलब यहाँ पर आती ही नहीं है रूबिस्को, इस सेल में नहीं अगले सेल में पड़ा हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी नहीं, और अगर आएगी भी तो उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी बहुत कम होगी। और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और कैल्विन साइकिल रन कर जाएगा। इस तरह से प्लांट्स जो हैं उनको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, उनको अलग से जो है वो पूरे का पूरा साइकिल जो है वो रन नहीं करवाना पड़ता। तो ये आपके पास मतलब ये जो प्लांट्स हैं ये एडवांस हैं। इनके अंदर क्या होता है कि पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम C4 प्लांट। और ज्यादातर जो पोएसी फैमिली है, ग्रामिनाए जो घास है उसके जो प्लांट्स हैं वो C4 प्लांट्स के अंदर आते हैं, और ये प्लांट एडवांस समझे जाते हैं। ये वो प्लांट्स हैं जिन्होंने मतलब कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या किया है? कम किया बाय द हेल्प ऑफ फास्फोइनोल पायरोवेट।
ओके देन हमारे पास आता है कैम प्लांट्स। एक C4 प्लांट्स हैं, इन्होंने भी फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम का हल निकाला, और दूसरे हैं कैम प्लांट। अब कैम प्लांट जो है ना, ये ज्यादातर सकुलेंट प्लांट्स होते हैं। सकुलेंट ऐसे प्लांट जो स्टेम को एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टेम एज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। इनमें लीफ नहीं होते, जैसे कैक्टस हो गया, ओपनशिया हो गया, एलोवेरा टाइप हो गया। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं डे के टाइम पे, चूंकि ये जीरिक कंडीशन में रहते हैं, हाईली जो है वो आपके पास वो कंडीशन है जिसमें वाटर कम होता है। अब जीरिक कंडीशन के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर जो है वो वाटर की डेफिशिएंसी होगी। तो दिन के टाइम पर टेम्परेचर ज्यादा, तो दिन के टाइम पर ये स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज होंगे डे टाइम, और स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होंगे नाइट के वक्त। अब आप खुद देखें कि दिन के वक्त अगर स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज हैं, तो जो पौधे के अंदर, स्टेम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, उसको तो बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। अब वो जब बाहर निकल नहीं पा रही तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। और फिर रात के वक्त स्टोमेटा को ओपन किया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा था, रात के वक्त वैसे भी ऑक्सीजन की लिबरेशन बहुत कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो रुबिस्को के पास और कोई चांस ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर वो भी क्या करता है, C3 पाथवे को फॉलो करता है, बट आफ्टर जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द सेल। अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो दैट्स व्हाई वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करेगा। और ये जो प्लांट हैं ये क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रैसुलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। ये पूरा एक साइकिल है, पाथवे, और आपके बुक पे ये नहीं बना हुआ, इसके बारे में नहीं डिस्कस किया हुआ, तो इसके बारे में मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। जस्ट इतना ही है कि ये जो पर्टिकुलर अडेप्टेशंस है ये इसलिए की गई हैं ताकि फोटो रेस्पिरेशन से बचा जा सके, कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो सेल के अंदर कम रखा जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा, ताकि जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करे, ना कि ऑक्सीजन को। तो हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।